हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 31 जनवरी शिफ्ट 2 का टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड with same speed 40 meter per second at two different angles with respect to horizontal. The bodies were found to have same range if one of the body was projected at an angle 60 degree. बोला गया कि अगर एक बॉडी को 60 डिग्री प्रोजेक्ट किया गया बट दोनों का एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ बोला गया कि सेम रेंज है ना। आप देखिए विद द हॉरिजेंटल देन सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स। मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब भी क्वेश्चन में बोलेगा ना, मैं एक बार लिख देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। ध्यान रखें इस चीज़ का कि जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि सेम रेंज है ना और बोला गया कि दो पार्टिकल को डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, तो अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल अगर इधर से 90 माइनस थीटा है, ठीक है, और अगर इन दोनों का रेंज आपस में इक्वल है तो बिल्कुल माइंड में एकदम फिक्स रखें कि ये आपस में एक दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना। मतलब दोनों एंगल्स आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब समझ में आया ना। जैसे मान लो ये अल्फा 1 है, अल्फा 2 है और ये अल्फा 1 है, तो दोनों एंगल्स का सम ऑलवेज क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 90 मिलना चाहिए। तो मान लो अगर मैंने इसको अल्फा 1 बोल दिया, अल्फा 2 बोल दिया, एक मिनट रुक जाइए, जैसे कि मैंने इसको अल्फा 1 बोल दिया है ना, अल्फा 2 बोल दिया, तो यहाँ पर ये अल्फा 1 और प्लस अल्फा 2 दोनों का एंगल सम 90 होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, अगर एक को आपने थीटा प्रोजेक्ट किया ना तो दूसरे को आप 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो जब भी रेंज सेम बोलेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको मान के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि यहाँ पर एक कितने एंगल पे है, बोला गया एक को हमने 60 पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक को आपने 60 पे प्रोजेक्ट किया है तो इसका मतलब दूसरे को कितने पे कर रहे होंगे, 30 पे, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स क्या होना चाहिए, सम ऑफ एंगल्स 90 होना चाहिए, क्योंकि ये रेंज इक्वल है तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो H1 हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g, यही फॉर्मूला होता है ना। तो थीटा 1 मतलब कितना हो गया 60, तो यू स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, उसको स्क्वायरिंग कीजिए, तो यू स्क्वायर बाई 2g इंटू 3 √3/2 होगा ना, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 3/4 आएगा। मतलब यहाँ से H1 इज इक्वल टू क्या आएगा, यू स्क्वायर मतलब 3u स्क्वायर बाई 8g, ठीक। इसके बाद एक को प्रोजेक्ट किया गया है 30 पे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो H2 क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 1/2, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 आएगा, तो 8g आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब H1 प्लस H2 कर दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, 3u स्क्वायर बाई 8g बाई यू स्क्वायर बाई 8g, क्या आएगा यहाँ से 4u स्क्वायर बाई 8g मतलब यू स्क्वायर बाई 2g, है ना, यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। अब u कितना है देख लो, तो u है यहाँ पर 40, आप उसको रख दीजिए। तो अगर u 40 है तो आप यहाँ पर जब दोनों को ऐड करने पर आपको मिला है यू स्क्वायर बाई 2g, तो u 40 रखिए, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, 2g मतलब 20, तो 1600 बाई 20 मतलब 80 मीटर आएगा, ठीक है, 80 मीटर आएगा। तो इसका आंसर होगा 80। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों।